पिछली क्लास में हमने एडजस्ट ऑप्शन में से ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, इंटेंसिटी, कलर बैलेंस, गामा, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस पे बात की थी। और उसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शन बचते हैं, सिलेक्टिव कलर, रिप्लेस कलर, डिसैचुरेट और चैनल मिक्सर। इन चारों ऑप्शन पे हम आज की क्लास में बात करेंगे और उसके साथ ही हमारा एडजस्ट ऑप्शन खत्म हो जाएगा। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं सिलेक्टिव कलर पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है और मैं यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लेती हूँ और यहाँ से हम किसी कलर को सिलेक्ट करके उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अगर मैं नीचे आऊं यहाँ कलर स्पेक्ट्रम में तो यहाँ हमें डिफरेंट कलर दिए हुए हैं, रेड, येलो, ग्रीन, सायान, ब्लू, मैजेंटा। हम इसमें से किसी भी कलर को सिलेक्ट करके उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे शेडो, मिड टोन और हाईलाइट है। अगर हम जस्ट शेडो पे चेंजिंग लाना चाहते हैं तो मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ से ये तमाम ऑप्शन हाइड हो गए हैं, जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट का कलर हमें शो हो रहा है। और अगर मैं इसको कम या ज्यादा करूं तो उसी के मुताबिक हमारे इमेज में मौजूद शेडो में चेंजिंग आएगी। और अगर इसे मैं वापस रीसेट करना चाहूँ तो ये रीसेट हो जाएगी। अगर मैं मिड टोन में चेंजिंग लाना चाहती हूँ तो यहाँ से मिड टोन सिलेक्ट करूंगी तो भी ब्लैक एंड व्हाइट में ही चेंजिंग ला सकती हूँ। अगर मैं इसे लेफ्ट साइड की तरफ लेके आऊं तो इसमें जो हाईलाइट है वो मजीद लाइट कलर में आ जाएंगे और अगर मैं इसे राइट साइड की तरफ लेके आऊं तो इसके हाईलाइट डार्क हो जाएंगे। और अगर मैं कलर में चेंजिंग लाना चाहती हूँ तो इसमें कोई भी कलर सिलेक्ट करूँ। अगर मैं रेड कलर सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें यहाँ से सिलेक्शन हटके खुद ब खुद रेड पे आ गई है। इसमें से हम कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके मुताबिक यहाँ पे चेंजिंग ला सकते हैं। अगर मैं रेड कलर पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे सायान वाला ऑप्शन हाइड हो चुका है और हम मैजेंटा, येलो और ब्लैक पे काम कर सकते हैं। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे मूव करती हूँ तो आप देखें इसमें रेड की मौजूदगी मजीद कम हो गई है और इसमें ग्रीन टच आ गया है। और अगर मैं इस तरफ मूव करती हूँ तो ये रेड हो गया है। आप इस तरह से स्लाइडर को मूव करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपने इमेज को कितना चेंज करना है और यहाँ से आप कलर डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस कलर में चेंजिंग लाना चाहते हैं। और अगर मैं इस तरफ आऊं, ऊपर के ऑप्शन में हमें ओरिजिनल कलर शो हो रहे हैं और नीचे के ऑप्शन में हमें कलर में जो चेंजिंग आ रही है वो शो हो रही है। और उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट परसेंटेज है। अगर हम इसको रिलेटिव पे रखते हैं तो जो चेंजिंग हम लाएंगे उसमें मौजूद तमाम कलर्स के मुताबिक उसमें चेंजिंग आएगी। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट पे करते हैं तो जो कलर हम सिलेक्ट करेंगे वो कंप्लीट उस इमेज पे अप्लाई होगा और वो बहुत अच्छा नहीं लगता। अगर मैं इसे एब्सोल्यूट पे करती हूँ, जैसे मैं अगर मैजेंटा कलर सिलेक्ट करती हूँ तो वो कुछ इस तरह से आ रहा है। ये देखें पूरी स्किन मैजेंटा हो गई है जो कि बहुत बुरी लग रही है। और अगर मैं यहाँ इसे रिलेटिव पे करूंगी तो वो इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। और अगर यहीं पे रखते हुए मैं एब्सोल्यूट पे करूं तो आप देखें इसका इफेक्ट। अब मैं दोबारा रिलेटिव पे कर देती हूँ। अब यहाँ से चेंजिंग करके डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने इमेज में कितनी चेंजिंग लाना चाहते हैं और अपने इमेज को किस तरह से देखना चाहते हैं। फिलहाल मैं इसे चेंज नहीं करूंगी और यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। और उसके बाद मैं अपने पेज 1 पे आती हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आऊंगी। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रिप्लेस कलर है। रिप्लेस कलर के ऑप्शन से हम अपने इमेज में मौजूद कलर्स को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं किसी न्यू कलर से। मैं पहले अपने इमेज की कॉपी ले लेती हूँ। ये मैंने अपनी इमेज की 4 कॉपीज ले ली हैं और मैं अपने फर्स्ट इमेज को ऐसे ही रहने देती हूँ। अपने सेकंड इमेज को सिलेक्ट करूंगी, इफेक्ट मेन्यू में आकर एडजस्ट ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ से रिप्लेस कलर के ऑप्शन पे आऊंगी तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। अगर मैं प्रीव्यू ऑन करना चाहूँ तो कर सकती हूँ और अगर मैं प्रीव्यू को ऑन ना करते हुए वैसे ही काम करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद और वैसे ही अगर मैं डायरेक्ट काम करूँ तो मेरे इमेज पे मुझे इफेक्ट नजर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ओल्ड कलर है, मुझे वो कलर सिलेक्ट करना होगा जो मैं चेंज करना चाहती हूँ। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से भी कलर शेड सिलेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से कलर सिलेक्ट करूँ तो शेड में थोड़ी बहुत चेंजिंग आने से मेरे कलर के रिप्लेस होने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि मैं इस आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करूं और वो कलर सिलेक्ट करूं जिसे मैं रिप्लेस करना चाहती हूं। इस वक्त पहले से ही रेड कलर सिलेक्ट है तो यहाँ पे रेड कलर आ गया। लेकिन अगर मैं इस कलर को चेंज करना चाहती हूँ तो मैं इस पे क्लिक करके यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट करूंगी तो इसमें ग्रीन आ जाएगा। अगर ब्लू कलर सिलेक्ट करूंगी तो इसमें ब्लू आ जाएगा।
मैं यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकती हूँ। जो कलर मैं सिलेक्ट करूंगी वो मेरे इमेज पे अप्लाई हो जाएगा। अब अगर मैं रेड कलर सिलेक्ट करती हूँ, अब मैं जैसे ही यहाँ से रेड सिलेक्ट करूंगी तो जहां जहां इमेज में ब्राउन कलर था वो रेड में चेंज हो गया और इस पूरी इमेज में रेड शेड आ रहा है। और उसके बाद यहाँ नीचे ऑप्शन ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस है। अगर मैं ह्यू को चेंज करूंगी तो कंप्लीट कलर चेंज हो जाएगा। अब आप देखें, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो ये ब्लू हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये सायान हो गया। यहाँ मैं जहां पे भी चेंजिंग करूंगी उसी के मुताबिक ये कलर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद नीचे ऑप्शन सैचुरेशन है, तो यहाँ ये 100% है, ये कलर 100% मौजूद है। अगर इसको मैं कम करती हूँ तो इसमें चेंजिंग आ जाएगी, इसके कलर थोड़े से लाइट होने लगेंगे जो इसमें नए कलर आए हैं। अब आप देखें ये बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। जब ये 100% पे था तो आप देखें बैकग्राउंड में ये जो नजर आने वाले कलर है बहुत बुरे लग रहे हैं और यहाँ फेस पे भी थोड़ा सा कलर आ रहा है। और अगर मैं इस सैचुरेशन को कम करती हूँ तो अब आप देखें ये इमेज क्लियर हो गया, पीछे के शेड बिल्कुल क्लियर है और ये खूबसूरत लग रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इसको ओके कर देती हूँ तो ये चेंजिंग इस पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इस इमेज के कलर को भी चेंज करना चाहूँ तो इसमें कोई नया कलर दे सकती हूँ। मैं इफेक्ट मेन्यू में आऊंगी, एडजस्ट ऑप्शन पे आकर रिप्लेस कलर के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो दोबारा मेरे पास वही ऑप्शन आ गया। तो अब देखें जो ऑलरेडी मैंने कलर लिया हुआ था उसने वही पिक कर लिया। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। मैं यहाँ ब्लू कलर ले लेती हूँ और इस पैनल को साइड पे कर देती हूँ ताकि मैं देख सकूं कि जो मैंने कलर लिया है वो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये कलर बिल्कुल क्लियर है। सैचुरेशन और लाइटनेस को चेंज करके उस कलर को मजीद क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप ह्यू में चेंजिंग करेंगे तो वो कंप्लीट शेड चेंज हो जाएगा। जैसे आप देखें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये चेंज होकर ग्रीन हो गया है। इस तरह से आप इन कलर्स में अपनी मर्जी से चेंजिंग ला सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर इसको ओके कर देती हूँ तो ये चेंजिंग अप्लाई हो जाएगी और ये तीनों इमेज में कलर चेंज हो चुका है और जस्ट 1 क्लिक पे आप ये कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट इमेज को सिलेक्ट करूंगी, इफेक्ट मेन्यू में आकर एडजस्ट ऑप्शन पे आऊं तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डीसैचुरेट है। डीसैचुरेट के ऑप्शन से हमारे इमेज में मौजूद तमाम कलर खत्म हो जाते हैं और हमारा इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें हमारा इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। उसके बाद मैं दोबारा पेज 2 पे आती हूँ और इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आऊं तो एडजस्ट ऑप्शन में हमारे पास चैनल मिक्सर का ऑप्शन बाकी है, तो यहाँ से हम डिफरेंट कलर्स चैनल को मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कलर मॉडल सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे RGB रखना है, CMYK या लैब पे रखना है। मैं RGB ही रहने देती हूँ और यहाँ पर इस वक्त रेड सिलेक्ट है। मैं यहाँ से रेड, ग्रीन या ब्लू सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं रेड ही रहने देती हूँ और इन चैनल्स में मैं चेंजिंग करके इस अपने इमेज पे अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं इसे लेफ्ट साइड पे लेके आती हूँ तो इसमें रेड कलर कम होगा और अगर राइट साइड पे लेके आती हूँ तो इसमें रेड कलर ज्यादा होगा। और अगर मैं ग्रीन कलर में चेंजिंग लेके आऊं तो आप देखें इसमें भी चेंजिंग आ रही है। और अगर मैं इसे राइट साइड पे लेके आती हूँ तो इसमें ग्रीन कलर कम हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं ब्लू कलर भी इसमें लेके आना चाहूँ तो यहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा और अगर मैं इसे यहाँ पे लेके आती हूँ तो इसमें मैजेंटा कलर आ जाएगा। मैं इन तीनों चैनल्स को डिफरेंट क्वांटिटी में मिक्स करके अपना शेड सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मैं अपने इमेज को कैसे देखना चाहती हूँ और जहां मुझे अपना इमेज खूबसूरत लगे मैं उसमें जितनी चेंजिंग करना चाहूँ वो करने के बाद जब मैं उस चेंजिंग को अप्लाई करना चाहूंगी तो मैं ओके करूंगी तो वो चेंजिंग अप्लाई हो जाएगी। फिलहाल मैं ये चेंजिंग नहीं कर रही, मैं यहाँ से इसे रीसेट कर देती हूँ तो मेरी इमेज वापस सेट हो जाएगी और मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। और इस तरह से आप एडजस्ट ऑप्शन को यूज करते हुए किसी भी इमेज पे वर्क कर सकते हैं। आपको फोटोशॉप में जाने की जरूरत नहीं है और एडजस्ट में मौजूद तमाम ऑप्शन फोटोशॉप में भी मौजूद हैं। और अगर हमने इमेज में कोई चेंजिंग करना हो तो जरूरी नहीं कि हम फोटोशॉप में जाएं, उसमें चेंजिंग करें और वापस उसे कोरल ड्रॉ में लेके आए। हम कोरल ड्रॉ में रहते हुए अपने इमेज में चेंजिंग कर सकते हैं और उसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।